हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अतीक रारानी। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंडिंग ऑफ के बारे में और उनका एप्लीकेशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लास्ट वीडियो में मैंने डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड बात किया था और सारे पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे 1990 से 2025 तक। अब आज की इस वीडियो में अपन पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जितने भी 1990 से 2025 तक पूछे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने की अपने को जरूरत क्या पड़ेगी? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक पर्टिकुलर कोई भी अपने को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है तो उसकी एक प्रिसाइज्ड वैल्यू, उसकी एक एक एक्यूरेट वैल्यू अपने को बताता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल, अपने को नीट और जेईई में क्या पूछता है? बोलता है कि नीट और जेईई में, ठीक है, क्या बोलेंगे आपको? 1.32 है, इसमें से अपने को माइनस करेंगे 0.2, तो बताओ आंसर क्या हुआ? 1.12। ठीक है, इधर तक ठीक है। फिर आपको दो ऑप्शंस दे देगा। पहला ऑप्शन 1.12 देगा और दूसरा ऑप्शन 1.1। अब आपको क्या बोलेगा इसमें कि इसमें से मोस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू कौन सी है? तो आप क्या करोगे? नंबर वन कर दोगे, पर नंबर वन इज द रॉन्ग आंसर, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। अब ये अपने को ये कैसे? तो ये पता लगाने के लिए अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ समझना जरूरी है। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स समझने के लिए अपने को उसके चार रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब चार रूल्स क्या है? सबसे पहले, ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा हूँ। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि 312 में तीन सिग्निफिकेंट, 1 2 3, तो तीन सिग्निफिकेंट। 402, 402 अभी रहने दो। जैसे कि 420, तो इसमें एक दो, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई भी नॉन जीरो, जीरो के अलावा वैल्यू है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। फिर सेकंड सेकंड में क्या बोल रहा है? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 402 जो मैंने पहले लिया था, 402 है तो नॉन जीरो डिजिट उसके बीच में आ गया तो ये भी हो जाएगा सिग्निफिकेंट, मतलब तीन सिग्निफिकेंट। पर यही 420 अपन ने जो यहाँ पे किया, ये देखो, ये क्या था? यहाँ पे जीरो को अपन ने इनसिग्निफिकेंट माना, पर यहाँ पे बीच में आ गया दो नॉन जीरो डिजिट के, तो सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो ही सिग्निफिकेंट, 1 2, तो जीरो हमेशा इनसिग्निफिकेंट। सिर्फ दो कंडीशंस में ये सिग्निफिकेंट होता। पहला तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तीसरा, जब जीरो आफ्टर डेसिमल कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे कि 3.020 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे? नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, सिग्निफिकेंट है, दो हो गए। अब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट। जीरो आफ्टर डेसिमल जो कि थर्ड रूट है, ये भी कंसीडर होगा सिग्निफिकेंट। तो क्या चार सिग्निफिकेंट फिगर? 420 में अपन दो बोल रहे थे, ये इनसिग्निफिकेंट हो जा रहा था। पर अगर अपन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दें 4.20, तो जीरो जो है यहाँ का ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएंगे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो जीरो हमेशा अगर लास्ट में है, पहले है, तो इनसिग्निफिकेंट होगा, पर दो केसेस में सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। या तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आना चाहिए या तो डेसिमल के बाद आना चाहिए। ठीक है,
अब फोर्थ रूल क्या होता है, बोलता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। मतलब अगर किसी भी डिजिट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया तो वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। जैसे कि क्या बोल रहा है, 3.2 इंटू 10⁻⁻2 और 3.2 इंटू 10⁴ और 3.2 इंटू 10⁶। अब इसमें अपन बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो रूल बोल रहा है हमेशा इनसिग्निफिकेंट होगा। तो इनसिग्निफिकेंट कट कट कट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 1 2 1 2 1 2। मतलब किसी भी वैल्यू की पावर चेंज करने से वो उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी भी कम नहीं होंगी या बढ़ेंगी, जो है उतनी ही रहेंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर इट्स पावर में भी। ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये जो 4 रूल्स है ये अपन याद रखेंगे तो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का अपन इजीली बता सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है। अब यहाँ पे यही सेम लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, द डिजिट्स इन अ नंबर दैट कंट्रीब्यूट टू प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि मैंने सबसे पहला जो आंसर दिया था, क्वेश्चन दिया था आपको 1.32 इंटू टेन टू दी पावर -0.2, तो 1.12 आया था। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से मोस्ट एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू अपन ने निकाली जो कि ऑप्शन 2 था। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन में बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज में इसके चार चार लॉज दिए हुए हैं। जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे 42.3 है तो इसमें सिग्निफिकेंट कैसे हो, 1 2 3 ऑल नॉन जीरो डिजिट, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जैसे 1 2 नॉन जीरो उनके बीच का जीरो सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2। अब पहले भी जीरो आ जाता है तो इनसिग्निफिकेंट होता है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे होंगे। अब ये इसने अलग करके एक बता दिया है आपको, क्या बोला है कि लीडिंग जीरो जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट का जीरो और जीरो विच आर ऑन द एक्सट्रीम राइट, ये मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे कि लेफ्ट वाला तो मैंने ये दे दिया और राइट वाला ये दे दिया, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, तो जीरो जो लेफ्ट में है इनसिग्निफिकेंट, राइट में है इनसिग्निफिकेंट, सिर्फ 2 केसेस में सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के बीच में आया तो सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद आया तो सिग्निफिकेंट। अब ये देखो 430 में कितने 1 2, एक्सट्रीम राइट में है इनसिग्निफिकेंट मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एक्सट्रीम लेफ्ट में है इनसिग्निफिकेंट मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस टू द राइट आर आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, जैसे कि 1 2 3 और डेसिमल के बाद आया तो सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट डिजिट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अपन कभी भी इनसिग्निफिकेंट डिजिट मानेंगे। ठीक है, तो 1.32 इंटू 10⁻², 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे, 1 2 3, इसको तो मानते ही नहीं, इसको तो मानते ही नहीं, 1 2 3। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ में क्या बोल रहा है, राउंडिंग ऑफ में क्या बोलता है, अपन क्या करते हो है राउंडिंग ऑफ में, एक पर्टिकुलर अगर अपने को वैल्यू दी हुई है, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल पाई दिया हुआ है अपने को, तो पाई क्या होता है 22/7। अब इसको अगर अपन डिवाइड करोगे तो 3.1421 ऐसा सो ऑन, कुछ भी वैल्यू है। अब अपने को कैलकुलेशन में यूज लेना है,
तो अपन इतनी बड़ी वैल्यू को अपन यूज नहीं कर सकते। तो इसका एक ऑलमोस्ट एक प्रिसाइज्ड वर्जन अपने को यूज करना पड़ेगा। एक एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज्ड भी हो, ऐसा वर्जन अपने को चाहिए। उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, तो अगर इसका अपन राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी वैल्यू आएंगे 3.14। अब आप तो ये भी बोल सकते थे सर अपन 3.15 भी ले सकते थे, 3.16 भी ले सकते थे, पर अपन ने यही क्यों लिया? तो ये क्यों लिया, इसका आंसर अपने को कैसे मिलेगा? राउंडिंग ऑफ के प्रिंसिपल से। अब इसके 3 रूल्स है, ये 3 रूल्स अपन ने याद कर लिए तो डायरेक्टली अपन इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट if last digit if greater than 5, then preceding digit should be increased by 1। जैसे कि प्रीसीडिंग डिजिट मतलब लास्ट डिजिट के पहले का डिजिट, ठीक है, तो 3.152 अगर अपने को आ गया 3.1527 और अपने को बोल दिया कि इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, जैसे कि 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करो। 5 है, ठीक है, 5 है, 4 में राउंड ऑफ करो तो लास्ट डिजिट क्या है? 7। 7 ग्रेटर देन 5 है, तो इसके पहले के डिजिट को 1 से बढ़ाओ तो 3। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना 3.152 को 1 से बढ़ाया तो 3। सेकेंड, अगर अपने को दिया हुआ है 3 3 3 छोड़ दो 4.27 दिया हुआ है, 4.27 दिया हुआ है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो उसके पहले का डिजिट +1 से बढ़ाओ तो 4.3। सिंपल, ठीक है। अब ये था पहला रूल कि 5 से बड़ा है तो 1 से बढ़ा दो उसके पहले का डिजिट। अब इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, then preceding digit left unchanged। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को अपन क्या करेंगे? अनचेंज्ड करेंगे। जैसे कि 3.52 है, अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड अप करना है तो लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, 5 से कम है तो प्रीसीडिंग को +1 कर दो, तो +1 नहीं अनचेंज रख दो, +1 फर्स्ट रूल। तो प्रीसीडिंग डिजिट को अपन क्या करेंगे? अनचेंज रखेंगे तो 3.5। सिमिलरली अगर 2.82 होता तो लास्ट डिजिट क्योंकि लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज 2.8। ठीक है, ऐसा राउंड ऑफ करेंगे। अब अपन ने देख लिया कि 5 से अगर बड़ा है लास्ट डिजिट तो अपन प्रीसीडिंग डिजिट को अपन 1 से बढ़ा रहे हैं, अगर 5 से कम है तो अनचेंज रख दे रहे हैं। अब थर्ड केस में अगर लास्ट डिजिट इज 5, देन अगर लास्ट डिजिट अगर 5 हो गया, पहले 5 से बड़ा है तो समझ में आ गया, 5 से छोटा है तो समझ में आ गया, अब 5 होगा तो क्या करेंगे? तो इसमें 2 केसेस आ जाते हैं। जैसे कि अगर 5 है लास्ट डिजिट तो अगर आपका प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो आप +1 से उसको ऐड कर दो, अगर इवन है तो आप उसको अनचेंज रख दो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर देखो कि 3.25 और 3.35 अगर दिया हुआ है अपने को,
ये केस है ऑड प्रीसीडिंग डिजिट का, मतलब प्रीसीडिंग डिजिट मतलब लास्ट डिजिट के पहले का डिजिट, तो यहाँ पे ऑड हो गया 3। ऑड क्या है 1 3 5 7, इसको ऑड बोलते हैं। 0 2 4 इस सबको इवन बोलते हैं। ठीक है, इवन है तो ये हो गया, तो 3.25। अब लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो अपने को ये केस ध्यान में रखना पड़ेगा, इवन है तो अनचेंज, तो 3.2 हो जाएगा। ऑड है तो एक से बढ़ा दो, 3.4, 3.35 का 3.4, तो सिंपल। ठीक है, अब ये तीन रूल्स थे, 5 से बड़ा है तो बढ़ा दो एक से प्रीसीडिंग डिजिट को, 5 से कम है तो अनचेंज रख दो। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आपको दिया हुआ है 5, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो इवन है तो अनचेंज, ऑड है तो 5 1 से बढ़ा दो। ठीक है, अब वही अपने को यहाँ पे बोला गया है, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन कीप द प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, लेस देन 5 है तो अनचेंज रख दो 4.3, लास्ट डिजिट क्या है 2, लेस देन 5 है तो 1 को अनचेंज रख दो 3.1। इफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। अब 5.36 ग्रेटर देन 5 है तो इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1, तो क्या होगा 5.4, 5.4। ठीक है, लास्ट डिजिट देखो 9 है, 9 है मतलब 5 से बड़ा है, तो इसके पहले के डिजिट को 1 से बढ़ा दो 5.4। ठीक है, इफ लास्ट डिजिट अगर 5 होगा तो इवन है, अगर इवन दिया हुआ है तो इफ द प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज, अगर ऑड है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, जैसे कि 5.35 4.25 में 5 पॉइंट लास्ट डिजिट 5 है, ये ऑड है तो इंक्रीज करेंगे 1 से 5.4, ये लास्ट डिजिट 5 है और इसके पहले का डिजिट इवन है तो इसको अनचेंज रख देंगे 4.2। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको पाई का एग्जांपल दिया था 3.142 एंड सो ऑन। अब इसको अपने को तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना था, तो ये क्योंकि लेस देन 5 था अपन ने इसके प्रीसीडिंग डिजिट को अपन ने अनचेंज कर दिया, तो 3.14, और यही वैल्यू अपन कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। इतना सिंपल। ठीक है, अब एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन में इन दोनों का कैसे एप्लीकेशन अपन करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर अपन किसी का भी करेंगे तो अपने को एक बात ध्यान में रखनी है कि उसके अंदर के उसका जो प्रोडक्ट आएगा एडिशन सब्सट्रैक्शन का, उसके जो डेसिमल पॉइंट के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे वो कांस्टेंट रहेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल, अगर 3.14 प्लस 0.2 किया या 3.14 माइनस 0.2 किया। ठीक है, अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 3.14 प्लस 0.2 कर दिया अगर, और 3.14 माइनस 0.2 किया, तो अब इसमें अगर डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताएंगे। ठीक है, 3.14 प्लस 0.2 हो गया तो 3.34 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 3.14 माइनस 0.2 किया तो क्या आंसर आ जाएगा, ये क्या हो गया 11। ठीक है, 4 माइनस 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा 9, तो 2.94। अब ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, डेसिमल के पॉइंट, डेसिमल के बाद जो मिनिमल वाले के, मिनिमल जो है, मिनिमल जो फिगर है अपने लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हो उस साइड में अपनी जो मिनिमल डेसिमल पॉइंट की प्लेसेस है उतनी ही प्लेसेस प्रोडक्ट में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है मिनिमल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 मिनिमल है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 0 तो मैंने अपनी तरफ से लिखा था। ठीक है,
तो यहाँ पे भी 1 2 और यहाँ पे 1, तो 1 के लगभग, तो इसको अपन राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, 5 से कम है, तो राउंड ऑफ करके 3.3 वैल्यू आ जाएगी। ये भी 4 है, लेस देन 5 है, तो राउंड ऑफ करके 2.9 आ जाएंगे। तो दिस इज द मोस्ट करेक्ट, दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, अपने को ऑप्शन में ये भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, पर अपने को करना ये है क्योंकि ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये है एडिशन सब्सट्रैक्शन में इसका एप्लीकेशन। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो कैसे करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली प्लेसेस देखेंगे, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, वो कांस्टेंट होनी चाहिए और है ना मिनिमल के बराबर होनी चाहिए, ये देख लेना। ठीक है, अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगा उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोडक्ट में आएंगी, जैसे कि 3.12 इंटू 0.2 अगर कर दिया, तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 3 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, अब मिनिमल की सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, एक। ठीक है, तो इसको एक में राउंड ऑफ करो, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो ये लेस देन 5 है, तो इसको अनचेंज कर देंगे, 0.6 इज द करेक्ट आंसर। अगर यही एडिशन सब्सट्रैक्शन होता 3.12 प्लस 0.2, तो इसको भी एक में करते, क्योंकि मिनिमल जो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है, क्या पूछा है नीट 2020 में, कि taking into account the significant figures, what is the value of 9.99 minus 0.0099। अब significant figures हमेशा constant रहनी चाहिए, और मिनिमल की, अब मिनिमल के डेसिमल पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स, इतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोडक्ट में होनी चाहिए। एडिशन सब्सट्रैक्शन कर, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो मिनिमल के मिनिमल जो वैल्यू है उसके डेसिमल प्लेसेस के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोडक्ट में होंगी। अब इसको कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, 9.99, दो वैल्यूज है अपने पास, 0.0099। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल पॉइंट के बाद ये नहीं देखना है, ये देखना है 1 2 1 2। ठीक है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। अब ये क्यों नहीं देखना है, मैंने क्यों बोला मालूम है क्या, अब प्रोडक्ट में आप ऑप्शंस में चेक करो, 1 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3, 1 2 3 4, 1 डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इस हिसाब से तो आंसर 1 हो रहा है। अगर आप ओवरऑल देखते थे तो आंसर आपका होता था ये, पर ये गलत आंसर है, क्योंकि 1 2 यहाँ पे आ रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे ओवरऑल, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो यही पूछा था, नीट 2020 में पूछा गया था, तो मैंने कवर कर लिया, बस इस पे यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो लास्ट की वीडियो में जैसे मैंने डायमेंशनल एनालिसिस बताया, अपना ये टॉपिक कवर हो गया। तो बस यही था, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। तो थैंक यू।